बाबू जी श्रमिक बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम नाली क्षेत्र में ज़्यादातर ऐसे श्रमिक जो इस प्रकार के कार्य को करते हैं पत्थरों से संबंधित, वो राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान में कई जाने माने लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको संपर्क किया गया है। थोड़ा सा दूर हो जाने के कारण उन्हें थोड़ा संकोच होता है यहाँ आने के लिए, तो हम लोग को भी प्रयास करना होगा कि उन्हें घर जैसा वातावरण मिले। सप्त मंदिर में प्रगति अच्छी है। जो मूर्तियों का निर्माण हो रहा है वो लगभग आशा की जाती है कि अक्टूबर तक मूर्तियाँ आ जाएंगी। एक संस्था है रक्षा मंत्रालय की, उसको मिढानी शॉर्ट फॉर्म है MIDHANI, मिढानी, जिसने कि ब्रॉन्ज हम लोगों को सप्लाई किया, क्योंकि सबसे प्योर ब्रॉन्ज वहीं मिलता है और वो केंद्रीय संस्था है। तो उन्होंने ब्रॉन्ज सप्लाई किया है, जिसका कि म्यूरल परकोटा में जो लगभग 90 म्यूरल बनेंगे 6 फीट और 4 फीट के साइज़ के, उनको बनाने की बात है। लेकिन उन्होंने एक अनुभव किया। उन्होंने एक धातु होती है टाइटेनियम, जहाज भाई, तो टाइटेनियम जो पनडुब्बियों में, जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो धातु आज की तिथि में उससे ज़्यादा मजबूत कोई धातु नहीं होती। पानी में, समुद्र में, नदियों में, बाहर पहाड़ों में, जहाँ भी आप रखें वह यथावत बनी रहती है। तो उन्होंने हम लोगों को एक राम दरबार टाइटेनियम से बना करके एक तरीके से संस्था की निष्ठा को जताते हुए दिया है, जो कि ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया। और ट्रस्ट का संकेत यह था सदस्यों का कि प्रथम तल पे जहां राम दरबार संगमरमर से बनेगा, उसी के साथ इसको भी पूरे सम्मान के साथ, सादर, निष्ठा, श्रद्धा, अर्चना, जो भी आप माने, उसके साथ वहाँ पे रखा जाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि अब हम लोगों ने धीरे धीरे जो निर्माण कार्य पूरे होते जा रहे हैं, उसको ट्रस्ट को हम स्थानांतरित कर रहे हैं, हैंडओवर कर रहे हैं, और ट्रस्ट से उसके रिकॉर्ड प्राप्त करके हम उस कार्य का मेंटेनेंस, ऑपरेशन, सबकी जिम्मेदारी अब ट्रस्ट की हो जाएगी। उसी श्रृंखला में जो सब स्टेशन है, जो STP मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यह सब पूर्ण हो रहा है। और इसके 2-3 छोटे वाले जो भवन हैं वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। मैं समझता हूँ 1 माह में श्रद्धालु सुविधा केंद्र भी हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कुबेर टीला भी 1 माह में पूरा बन जाएगा, बन चुका है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें हैं। शिव मंदिर में कुछ और कार्य किया जाना है, तो वह भी कार्य करके और वह भी 1 माह में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो आप यूँ समझें कि परकोटा मुख्य रूप से ऑडिटोरियम, जिसका निर्माण शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है राजकीय निर्माण निगम द्वारा, तो ऑडिटोरियम, परकोटा और मंदिर के मूर्तिकार जो कार्य कर रहे हैं, दिसंबर के बाद हम आशा करते हैं कि मुख्य रूप से यही कार्य होंगे जिनकी समीक्षा होगी। बाबू जी, जैसे श्रमिकों की संख्या कम बताई जा रही है, 2024 बाद दिसंबर में पूरा करने की बात की जा रही है, क्या समय बढ़ भी सकता है? मैंने नहीं, देखिए, ये लक्ष्य तो हमने अपने अनुशासन के लिए बनाया है, ये लक्ष्य हमने LNT के लिए बनाया है, तो कोई कानूनी तिथि नहीं है।
ये तिथि है कि एक कार्य को पूरा करने के लिए एक सीमा है। जी मानसिक रूप से हम सभी कार्यों को यदि संभव हो सका तो जून 2025 में पूर्ण करना चाहेंगे। लेकिन यदि 1-2 माह बढ़ता है तो वो एक तरीके से आप यूँ समझें कि वह संभावना जो है वो इसलिए हम उस पर पुष्टि नहीं कर पा रहे क्योंकि आप देखें जिस प्रकार का वेदर है इस वर्ष में, अप्रैल से लेकर के जून तक गर्मी में हम लोग जूझते रहे। जून के बाद वर्षा ऋतु में थोड़ा बहुत हुआ कठिनाई। फिर देश में इतने सारे त्यौहार होते हैं, उनमें भी लोग जाते हैं। अब त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो गई है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, दिवाली है, दशहरा है, तो ये सब चुनौतियां हैं, लेकिन कार्य तो करना है तो हम लोग करेंगे और अभी हम आश्वस्त हैं। बाबू जी, निर्माण निगम के द्वारा बनाई जा रही सड़कें या 4 गेट जो बनने हैं रामलीला के, जी, ये कहाँ तक है सर? देखिए जो 4 गेट बनने हैं वो आप तो जानते हैं स्थानीय परिस्थितियों में वो गेट इस प्रकार से बनेंगे कि एक गेट पे कार्य शुरू होगा तो दूसरा ज़्यादा खुलेगा, उसमें से ट्रकें जाएंगी, श्रद्धालु जाएंगे, निकलेंगे। तो एक कार्यक्रम बना दिया गया है। उस कार्यक्रम में जो बनाया गया है, टेंडर जारी हो गया है राजकीय निर्माण निगम से। इसी प्रकार जो ऑडिटोरियम उनके द्वारा बनाया जा रहा है उसका भी टेंडर जारी हो गया है। जो संग्रहालय है उसमें जो पहले छोटे कार्य जो कि एक तरीके से आप रेस्टोरेशन कहें, बिल्डिंग का रेस्टोरेशन कार्य जो हो रहा है उसके भी टेंडर जारी हो गए हैं। तो राजकीय निर्माण निगम को जो लक्ष्य दिया गया है उसके अनुसार अभी वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।